बीच आपको सीधे राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट ऐसा ही चलता है असेंबली का, तो जो बर्निंग इश्यू होते हैं उनको सरकार खुद शिव मोटो उठाती है। अतिवृष्टि हो गई मान लीजिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे और उस पर बहस करवाएंगे। अगर तमाम एमएलए साहबान बोलते, माननीय सदस्य बोलते विधानसभा के, उसके पहले कंसर्न मंत्री जी अपनी बात कहते, जो स्थिति बनी राजस्थान में अतिवृष्टि से वो बताते, उसके बाद में सदन में बहस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उससे सरकार को फ़ायदा है, उनको पूरा फीडबैक मिलता। उसके आधार पर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल, या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है। अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है, पर स्थिति अजीब सी बन गई है, उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है, वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। आज निष्ठा का मामला उठाया नेता, और आपका जो ये निष्ठा वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती हैं, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हो, जो बहुत ही गलत है। सदन की एक सेंटिटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उसको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उसका भाई मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या कोई आपस में आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। पर सदन के बाहर बोलना, और असेंबली चल नहीं रही, एडजर्न हो गई है, ये दो चार सारी बोले थे, अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुद ने कहा एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, और मैं बोल गया। उसको इश्यू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ, और क्या क्या मेंबरों ने कमेंट किए आप सोच सकते हो। और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने, अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरे लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उनके खुद के कायदे कानून होते हैं, क्या उससे हटके आपने लगवाए हैं या कैसे लगवाए आपने? सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पीकर साहब भी या जो नेता आपके जो मंत्री जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, ये भी बातों बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये जांच होनी चाहिए। बहुत भयंकर रिएक्शन है विपक्ष के अंदर, हमारे माननीय विधायकों के अंदर। नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे ढंग से उनको सदन के सामने रखा है,
और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। मेरा मानना है ये परंपराएं जो पैदा हो रही है राजस्थान में, ये उचित नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है कि अगले सत्र से पहले ये कैमरे हट जाएंगे इस विरोध के बाद? ये तो पता पहले कैसे कर सकते हैं, भविष्यवाणी करें क्या? नहीं, उम्मीद है क्या? उम्मीद भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया का है। इनसे क्या उम्मीद करें? इनके जो तौर तरीके देश में चल रहे हैं, देश में पूरा ध्रुवीकरण कर रखा है, जुडिशरी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में, जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी क्यों बोलते हैं, वो दबाव के अंदर काम कर रहा है। और एजेंसी आपको मालूम है, इनकम टैक्स हो, चाहे वो CBI हो या ED हो, उनकी तमाशा अलग हैं। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करें कि भविष्य में क्या करेंगे। और दबाव देने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं रखी, तब मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हो सकता है जुल्ली साहब निर्णय करें कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये नेता सदन के हैं, उनके ऊपर हमने सबने छोड़ रखा है। इस पूरे सदन में आप खुद अजमेर जाके देख के आए क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, और आपके बाकी MLAs भी हैं। तो ये फ्लड्स की वजह से आपको क्या लग रहा है कि सरकार का रिस्पांस एडिक्वेट, मतलब सही है, वो राहत पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि किसान बहुत परेशान है अभी झालावाड़ में, सब केवल अजमेर नहीं है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में। आप खुद ग्राउंड देखिए, वो जो आपने कहा अतिवृष्टि कई बार आती है, कई जिलों में आती है, हम लोग जाते भी है, सब लोग जाते हैं। मैं इसलिए भी गया कि वो जो बांध बना हुआ है उसकी दीवार अचानक टूट गई, तो जो एरिया है उनको इतना विश्वास नहीं था कि बरसात तो इतनी बरसात हो रही थी, इतनी नहीं हो रही थी, घरों में पानी भर जाएगा अचानक। पानी वो आया बांध का, तो इस स्थिति को अलग ढंग से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। स्पीकर साहब जाके आए, घंटे पर घूम के आ गए, अलग बात है। पर वहाँ शिकायत उनकी भी करी हमारे सामने, हमने कोई आरोप नहीं लगाया स्पीकर साहब पे या मुख्यमंत्री पे, दोनों से मैंने बातचीत करी। भाई यहाँ के लोग ये बातें कह रहे हैं, मैं आया हूँ और मैंने महसूस किया कि आप इसको स्पेशल केस समझें, ये मामूली केस नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखों में आंसू मैंने से कहीं देखे ही नहीं। क्या आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई सोच नहीं सकता, महिलाएं भी आदमी भी पकड़ के आप इधर चलो उधर चलो उधर चलो। डिप्टी CM दिया गोयल जी गई थी और मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी अखबार के अंदर, वही उनके साथ में हुआ। इतने लोग गुस्से में भी है, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। वो हालात उस इलाके में बने हुए हैं। मैंने CM साहब को भी कहा आपको स्पेशल टीम भेजो वहाँ पर और सर्वे दोबारा करवाओ। मैंने कलेक्टर को भी कहा सर्वे दोबारा करवाओ इसका, क्योंकि ये स्थिति मामूली नहीं। 7 घरों में ज़्यादा नुकसान है, 100-150 में ज़्यादा नुकसान, ऐसा सर्वे नहीं है। ये सर्वे प्रति घर की कहानी क्या है, किस प्रकार का उनको नुकसान हुआ है, वो सर्वे स्पेशल हो, कोई पैकेज स्पेशल मिले स्टेट गवर्नमेंट से, तब जाके उनको राहत हो पाएगी। और यही बात मैंने उनको समझाई। और यहाँ